देवता भी इस बात को कहते हैं, पुराण भी इस बात को कहते हैं और साइंस भी इस बात को कह रही है। और सज्जनों, भील पत्र की भी अनंत महिमा है। आज अंतिम दिन है ना, तो अंतिम दिन में वो रस मिलता है जो पूरे 8 दिन का रस अंतिम दिन में दे दिया जाता है। सब बातों का सार समझाया जाता है। भील पत्र साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, साक्षात विष्णु का स्वरूप है, साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। जो भील पत्र के वृक्ष से प्रेम करेगा, जल चढ़ाएगा, उसको पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, उस व्यक्ति पे लक्ष्मी की अटूट कृपा बनेगी। जो भीलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करेगा, उसका भजन हजारों गुना बढ़ेगा। जो तुलसी के बगीचे में बैठकर भगवान का भजन करेगा, उसका भजन हजारों गुना बढ़ेगा। जो गंगा के किनारे बैठकर, यमुना, नर्मदा, गंगा के किनारे बैठकर भजन करेगा, उस व्यक्ति का भजन भी हजारों गुना बढ़ेगा। कहते हैं शरीर के पाप को धोने के लिए तो गंगा का स्नान, और मन के पाप को मिटाने के लिए यमुना का आचमन, और कहते हैं आंखों के दोष मिटाने के लिए नर्मदा के दर्शन मात्र से जीव भव से पार हो जाता है। अगर हमें आंखों से नर्मदा के दर्शन हो जाए, बहती हुई नर्मदा के, तो हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और दोष किस में बदल जाते हैं? गुण में बदल जाते हैं। इतनी नर्मदा की कृपा है। बोले नर्मदे हरे, नर्मदे हरे, नर्मदे हरे। भगवान शंकर को नर्मदा से अटूट प्रेम है। भगवान शंकर को गंगा से भी अटूट प्रेम है। जिस पे नर्मदा कृपा कर दे, उस पे भगवान शंकर भी कृपा कर देते हैं। जिस पे गंगा कृपा कर दे, उस पे भगवान शंकर भी कृपा कर देते हैं। और जिस पे यमुना महारानी कृपा कर दे, उस पे भगवान विष्णु कृपा कर देते हैं। इस प्रकार भगवान की अनंत महिमा है। कहते हैं भील पत्र के वृक्ष लगावे, किसी के शरीर में गर्मी धर्मी है, ज्वाला स्वरूप है, तेजस्विता ज्यादा है, गर्मी को मिटाने के लिए भील पत्र के पत्तों का रस बनाए। क्या किसी माता बहन के ज्यादा ये बीमारी है, इसका भी इलाज है वेद शास्त्रों में, और इसका रस बनाकर पान करें तो शरीर भगवान शंकर की तरह शीतल हो जाएगा। किसी घर में घरेलू परिवार में किसी को ज्यादा गुस्सा आता हो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता हो, उस व्यक्ति को भील के पत्तों का, भील के फल का रस बनाकर पिलवावे। इससे भगवान शंकर की तरह शीतल हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर काय के स्वरूप हैं? शीतलता के। तो भगवान शंकर जिसके स्वरूप है, वो स्वरूप उसमें विद्वान हो जाएगा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को ये कथा का पान करवा रहे हैं। यही कथा का हम सब मिलकर पान कर रहे हैं। सजनों, ये भगवान की कथा है। जो जीवन की व्यथा बदल देने, वही तो कथा है। अगर इस कथा का मान सम्मान करना नहीं जानते, तो सज्जनों ऐसे भटकना पड़ेगा कि दर दर डुलना पड़ जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा से जो विमुख होता है, वो प्रमाणी, वो आत्मा कभी भगवान के सन्मुख नहीं जाता। भगवान खुद कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। दूसरे नंबर पर ही कथा को रख दिया। कथा यानी भगवान के चरित्रों से प्रसन्न होना, इस भगवान की कथा में भाव में विलीन होना।
सजनों, कहते इस संसार में विविध भांति के लोग रहते